हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय बिहार। आज के सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारा प्रकाश तथा उसके परावर्तन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। और इस सेशन में जो है हम लोग आज इसके बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें हम लोग अभी 40 प्रश्न को करेंगे और ये 40 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये 40 प्रश्न यदि आप करके जा रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई भी चांस कहीं से भी नहीं बन रहा है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आज के सेशन को अच्छे बेहतर बनाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल का अपडेट के साथ साथ हम क्लास के अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन करवा सकें, क्लास का पूरा तैयारी करवा सकें, ताकि पूरा जो है सो इसका हम लोग एक सेटअप रेडी करके और बोर्ड के एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से संपूर्ण कर पाए। इसके लिए हम लोग एक साथ जुट के इस चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि अच्छा से हम लोग काम कर सकें, ठीक है। चलते हैं, तो आज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन है जो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। हाँ, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो होता है हमारा आभासी तथा सीधा होता है। क्या होता है ये हमारा आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन करवा है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इतना करके जा रहे हैं तो एग्जाम को आप लोग अच्छे तरीके से कवर करके आएंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताया करिए और आप लोग लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं ये सब गलत बात है। आराम से तैयारी करिए और लाइक करते रहिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दर्पण से प्रकाश की किरण का लौटना क्या कहलाता है, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण से प्रकाश की किरण का लौटना क्या कहलाता है। देखिए, ये कहलाता है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी एक सरफेस है ये, ठीक है। इस पर यदि देखिए कोई भी प्रकाश की किरणें आती है और ये पढ़ने के बाद यहाँ से पुनः किसी दूसरी डायरेक्शन में ये परावर्तित हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि प्रवर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि प्रवर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं। देखिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो है ये सभी होगा। क्या होगा इसका? सभी। मतलब कोई भी दर्पण होगा, कोई भी दर्पण होगा, क्या होगा उस पर जो है, कोई भी दर्पण होगा उस पर जो है ये प्रवर्तन का जो है सो ये जो है सो हमारा परावर्तन का नियम उस पर अप्लाई होगा। कोई भी दर्पण होगा क्या होगा परावर्तन, चाहे वो समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कर रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है। देखिए समतल दर्पण में पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी तो क्या होता है? वो बराबर होता है। क्या होता है? वस्तु दूरी क्या होता है? वो बराबर होता है। मतलब जितना ये यदि मिरर जितना दूरी पे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूरी पे क्या होगा इसका इमेज फॉर्मेशन होता। तो क्या होता है? इसको बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, मतलब ये डायग्राम से, ठीक है। क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो देखिए ये जो है सो उपरोक्त सभी कंडीशन में देखिए क्या होगा, जब एफ और सी एफ के बीच, देखिए ये आपका कोई एक मिरर है इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए एक है, मतलब इसको बोलते हैं प्रथम अक्ष बोलते हैं। इसके समानांतर यदि कोई एक प्रकाश की किरणें आती है जो दर्पण चक्र और फोकस एफ से गुजरती है तो ध्यान रखिएगा क्या होता है एफ, और यहाँ देखिए इसको बोलते हैं 2F जिसको बोलते हैं C। तो इसके देखिए वस्तु जब F और CF के बीच रहेगा तो भी देखिए होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जब C पर होता है तो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब वो अनंत पर होता है तो भी क्या होता है F के पास बनता है, मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो है सो डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर था मिस्टेक आज देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का, देखिए सेम क्वेश्चन वही, देखिए क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है। तो देखिए इससे हम क्या होगा, यहाँ पे उपरोक्त जो है सो सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे का क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। क्या बता रहा है कि उत्तल दर्पण जो है सो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए ये बनाता है हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि परावर्तित कोण किसके बराबर होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि परावर्तित कोण किसके बराबर होता है। देखिए आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए होता कैसे है, ये देखिए आपका एक सरफेस है, देखिए इस पे एक ऐसे करके किरण आया, देखिए, और ये आपका होता है अभिलंब, ये क्या होगा आपका अभिलंब हो जाएगा। देखिए ये होता है आपतन कोण, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, आपतन कोण। और देखिए इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए और क्या होता है मतलब ये जो है परावर्तन का नियम होता है हमारा, परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण जो है सो क्या होता है परावर्तन कोण के बराबर, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो वही पूछ रहा है कि आपतन परावर्तित कोण किसके बराबर होता है। तो ये आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी व सीधा होता है। अभी हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे, क्या है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो लाइक करते नहीं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबों का तैयारी अच्छा हो पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सी का अर्थ क्या होता है। देखिए सी जो होता है सो हमारा वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। देखिए इस तरह का एक मिरर रहेगा, देखिए ये आपका एफ होता है, ये देखिए आपका सी, यही क्या इसको मतलब वक्रता केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं। देखिए प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। बोल रहा है कि प्रकाश की सबसे गति कहाँ होता है, तो निर्वात में। कहाँ होता है, निर्वात में। 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, निर्वात में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है जो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से हमेशा क्या होती है। दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वस्तु के बराबर होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसे कहते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो ये जो है हमारा देखिए ध्रुव से केंद्र, केंद्र से वस्तु और वक्ता केंद्र से फोकस, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये नहीं। देखिए क्या था, फोकस दूरी कहते हैं किसको है, ध्यान रखिएगा। मतलब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। ये एफ और ये देखिए ये होता है पी, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। जो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 का रहा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। क्या बता रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ देखिए आभासी और सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि समतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है। हाँ, समतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है। देखिए नाम से क्या है, समतल दर्पण, तो क्या होगा उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, तो समतल होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है हमारा प्रकाश की अपवर्तन घटना किसे कहते हैं। प्रकाश की अपवर्तन घटना जो कहते हैं, प्रकाश का माध्यम बदलने की दिशा को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश जो है एक मीडियम से मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो वो अपने ओरिजिनल जो रास्ता है, पाथ है, ठीक है,
जो पथ है उससे क्या होगा, वो डाइवर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन मतलब हम लोग देखते हैं, दर्पण में अपवर्तन कोण परावर्तन कोण का योग कितना होता है। देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है कि दर्पण में अपवर्तन कोण का योग परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। देखिए अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होता है, तो ये बराबर नहीं होता है। ये देखिए बोल रहा है, क्योंकि मतलब इस तरह का क्वेश्चन देखिए क्या होता है, अपवर्तन कोण और परावर्तित कोण मतलब हुआ, देखिए मिरर में देखिए इस तरह का रहेगा। यदि ये ऐसे होता है तो योग कितना होता है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो है सो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि 90 भी हो सकता है, तो इसलिए बराबर नहीं होगा, सीधा हम लोग इस पर हम लोग मार के निकल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। क्या बता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब वो पॉजिटिव होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन देखिए 18 का रहा है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अब देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, तो क्या होता है, इसका ऋणात्मक होती है, मतलब निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण की मुख्य उपयोगिता क्या है। अब देखिए पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण की मुख्य उपयोगिता क्या है। तो देखिए क्या होता है, गाड़ी के पीछे देखने के लिए, मतलब साइड मिरर के रूप में क्या होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है आपका कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभासी। ये पूछ रहा है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि आभासी होता है। तो इसका आभासी होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनती है। क्या बता रहा है कि अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनती है। देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस सब ऑप्शन जो है सो गलत है। क्या हुआ, इसमें कभी भी नहीं बनती है, अवतल में कभी भी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनती है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि दर्पण के परावर्तन नियमों के अनुसार परावर्तित किरण और आपतन किरण किसमें होती है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या होता है, एक तल में होती है। क्या होता है, एक तल में। देखिए क्या होता है, जैसे ऐसे होके आया, ऐसे होके गया। देखिए ये एक ही पॉइंट पर होता है, वही पूछा एक तल में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो ये जो होता है सो छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 देखिए, कह रहा है कि अवतल क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु एफ होने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो अनंत पर बनता है। ये पोजीशन हमारा हो जाएगा, कहाँ बनता है, वो फोकस पर जाएगा तो अनंत पे, और यदि अनंत पर रहेगा तो वो क्या होगा, फोकस पे इमेज बनता है। यदि अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। इसमें 40 क्वेश्चन किए, हम लोग 25 क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो देखिए नहीं, क्या होगा इसका जो है सो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। उसको हम लोग प्रतिबिंब पे प्राप्त नहीं कर सकते। आपका बी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है नहीं। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। समतल, ध्यान रखिएगा, समतल मतलब बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कह रहा है कि प्रकाश की गति कम होती है, किसमें होती है। सो देखिए, तो प्रकाश की गति सबसे कम किसमें होती है, कांच में। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कांच में क्या होता है, सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कर रहा है
28 कह रहा है कि प्रवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है। प्रवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है, तो प्रवर्तन में जो है सो आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण होता है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ये क्या होता है, हमारा प्रवर्तन में नियम लागू होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है दर्पण की सतह पर यदि उत्तल हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। हाँ, ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 30 में देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन लगाई जा सकती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए होगा हाँ, क्या हो जाएगा इसका, हाँ उत्तल में नहीं होगा, अवतल में क्या होगा, हाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोग का कितना सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होता है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण जो है हमेशा देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि समतल दर्पण का कितना होता है, तो वो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि फोकस और केंद्र के बीच का संबंध क्या है। फोकस और केंद्र के बीच का संबंध क्या है, तो फोकस से केंद्र के बीच का संबंध क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए एफ बराबर R/2 कहते हैं, और R जो है वो क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उसको C बोलते हैं। तो क्या होगा हमारा जो है F इक्वल्स टू R/2 होता है, मतलब F इक्वल्स टू जो है C/2 लिखेंगे। ऑप्शन में क्या, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब स्क्रीन पर क्यों नहीं मिलता है। पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब स्क्रीन पर क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो है स्क्रीन पर प्रतिबिंब संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बड़ा या छोटा या वस्तु पर निर्भर करता है। क्या करता है, वो या तो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। वो क्या करता है, वो जो है वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट पे जो है वो डिपेंड करता है कि उसका इमेज जो है सो कैसा फॉर्मेशन होगा। इसलिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन मतलब सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। दर्पण में प्रकाश की किरण प्रवर्तित होने पर किस दिशा में जाती है। देखिए दर्पण में यदि प्रकाश की प्रवर्तित होती है तो दर्पण की सतह से विपरीत दिशा में जाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो विपरीत दिशा में जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग जो है तो देखिए मेकअप में भी होता है, जहाँ हम लोग मेकअप करते हैं वहाँ भी होता है, रूम के सजावट के लिए भी होता है, और विज्ञान प्रयोग में भी होता है। इसलिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब यहाँ भी क्या होता है, ये सारी जगह हैं जहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होता है, ये पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि सतह जो है ना वो बाहर फोकस होता है, क्योंकि दर्पण के सतह के बाहर फोकस होता है। इसलिए क्या होता है, वो जो है सो उसका दूरी क्या होता है, वो निगेटिव हो जाता है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए का आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सकारात्मक क्यों होती है। ये देखिए ये पूछ रहा है, फिर इसका उल्टा तो क्या होता है, ये सामने होता है। क्या होता है, ये फोकस सतह के सामने होता है, इसलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। सकारात्मक मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 देखिए। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा क्यों बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इसलिए बनता है क्योंकि आभासी और वो फैलता है, इसलिए क्या होता है हमेशा उसका प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब का
प्रकार जो है सो वो अलग अलग होता है। दोनों का फोकस दूरी एक का निगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है, मतलब एक आध्यात्मिक एक ऋणात्मक होता है। दोनों में जो फिगर बनता है, जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उस सबका क्या होता है, आकार अलग होता है। इसलिए क्या आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, और ध्यान रखिए कि डेली हम लोग इस सेशन में जुड़ेंगे, और जुड़ करके डेली 5 बजे जो है सो हम लोग मॉर्निंग में जुड़ करके और सेशन को सफल बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम होते होते हम लोग जो है सो पूरे अच्छे से इसको पूरे कवर कर लेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।